यार युद्ध हो रहा है दो समुद्र पाल में, इजराइल और ईरान में, और हमारे घर का गैस चूल्हा कैसे बंद हो गया यार। घंटों जाके वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, चेंज कराना पड़ता है। मतलब बहुत सारे राज्यों में भारत में ऐसा हो रहा है कि मतलब गैस चूल्हा टंकी वाले पहुंचा ही नहीं, जब जाके वो इंडियन का है तो भारत में करवा रहे, भारत का है तो एचपी में करवा रहे। ये सब आपस में ऐसा चेंज कर रहा है। जैसे मैं आ रहता हूँ पाली में, तो मतलब मैं जहाँ रहता हूँ मेरा एचपी का है। अब मेरा एचपी का है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी यहाँ डायरी वायरी सब बनी हुई थी, मतलब पूरी डायरी वायरी सब कुछ बनी हुई थी। मैं यहाँ पे रहता 12 साल होगी, पाली में रहते हो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। 12 साल हो गए पाली में। यहाँ पे मेरा सब कुछ था, एचपी का वो डायरी वायरी सब कुछ बन गया था। उससे हम फोन करते थे, वो घर पे लेके आते थे, डायरी में नोट कर देते थे, डायरी में मतलब ऐड करते थे कि मैंने टंकी ली है। और अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास डायरी है, लेकिन अब बोल रहे हैं टंकी बुक करनी पड़ेगी। अब ना कहीं ब्लैक में मिल रही है, अब बुक करने के लिए बोल रहे हैं वहां से। अब जहां पहले आपको गांव में मिली थी ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो योजना लाई थी, हर एक घर में टंकी दी थी, हर एक को टंकी दी थी। तो गांव में मेरे को भी दी थी, तो बोल रहे हैं अब गांव से कैंसिल करवाओ तो यहाँ होगा। अब यहाँ पे हमारी एचपी, गांव में इंडियन। अब बोल रहे हैं इंडिया वो जितना है गैस चूल्हा सिलेंडर पाइप वाइप जितना है वो सब वापस जमा करवाओ, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बताया, उसके बाद पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या बताया। मैं था नहीं, मैं मम्मी को बताया क्या हुआ, शायद बोला अभी तक अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं पे जो था। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारत देश है क्या यार, हम एक ही देश में रहते हैं, अगर एक देश से दूसरे देश में चले गए हमारा सब कुछ चल जाए, हम कुछ कर ही नहीं सकते यार। हम राजस्थान में रहते हैं, यूपी में, अभी राजस्थान में आ गए यार। भारत हमारा देश, हम सब कहीं रह सकते हैं ना। हम रहते थे यूपी में रहते थे, अभी राजस्थान में आ गए, तो मतलब वहाँ की सुविधा, जैसे यहाँ आ गया राजस्थान में आ गया। अब मैं तो कम से कम 5-6 महीना होगी मैं बांगड़ हॉस्पिटल नहीं गया। पाली पाली में एक बांगड़ हॉस्पिटल है, पाली राजस्थान में। यहाँ पे मैं जब भी जाता था, यहाँ पे 10 रुपए मुझसे लेते थे, आधार कार्ड बोलते थे, बाहर अदर स्टेट का हो ना, इसलिए 10 रुपए मुझसे मांगते थे। अरे यार रहता हूँ भारत में, तभी अदर स्टेट में, मतलब भाई लोग, आप जहाँ बहन, इनके कहने का मतलब है मंत्रियों के, जहाँ पे तुम रहते हो वहीं पे रहो, दूसरे स्टेटों में जाओ, वहां जाओगे तुम्हें लगेगा चार्ज, तुम्हारा पड़ेगा चार्ज। जैसे सड़कों पे चलने के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है ना, वो टोल टैक्स, वैसे इसका भी चार्ज होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है अपने भारत में, क्या हो क्या रहा है ये। अरे विदेशों में देखो, विदेशों में कोई इनका कोई टैक्स नहीं है। दुबई में देखो, एक पर एक ही, एक पर जहाँ जो बिजनेस करो, एक पर एक रुपया टैक्स नहीं लगता। हमारे भारत में कितना 30%, हाँ 30% टैक्स देना पड़ता है हमें। अरे मैं मामूली आदमी हूँ, कोई बिजनेस चालू कर दिया, किराए दुकान या कोई बिजनेस चालू कर दिया छोटा मोटा, मैंने 1 लाख रुपए एक महीने में कमा लिया, तो 30 लाख रुपए मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 30,000 रुपए मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बचे मेरे पास 70,000। अरे यार छोड़ो। अभी यार टंकी पे आता हूँ मैं। टंकी यार देखो, अभी सिस्टम ऐसा हो गया है, मतलब मेरी बेटी जहाँ जहाँ तक पाली में जो जो भी देखे यार, बताओ मेरे यहाँ टंकी नहीं है भाई, मेरा टंकी नहीं है, खाना कैसे बनाए। अब मेरे टंकी है, 2 टंकियां हैं, लेकिन दोनों एचपी की हैं। अब उस डायरी पे टंकी मिल नहीं रही है, अब बोल रही है उस पहले टंकी को ऑर्डर करो, फोन करो, उसको बुक करो, उसके बाद टंकी लेके आएंगे। सिस्टम ऐसा हो गया यार, ना कहीं ब्लैक में मिल रही है, अब क्या पैसे भी देने के लिए तैयार, तो ही कहीं ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। हम अब अदर स्टेट से आए हैं, इसलिए अब टंकी भी नहीं मिल सकती है हमें कहीं। ये गलत है ना यार, कुछ तो होना चाहिए यार। इसलिए मैंने बोला युद्ध वहां उन दोनों देशों के बीच चल रहा है, समुद्र के उस पार इतनी दूर टंकियां, यहाँ पे टंकियों की हड़ताल हो गई यार। हड़ताल भी क्या, अब उनको जो बंद किया है, इनको इतना सोचना चाहिए था, जो अदर स्टेट से आए हैं, उन अदर राज्य से आए हैं, उन पर क्या अभी तक वो कहाँ से कैसे करेंगे। अब मुझे 12 साल यहाँ हो गई है, मेरी मम्मा, मेरे भैया, मेरी बहन गांव गए थे थोड़ा पूजा वूजा करने के लिए, तो साथ साथ में भी काम करवा रहे थे। न मेरा राशन कार्ड सही हो रहा है, और न मेरा टंकी वाला सिस्टम सही हो रहा है। राशन कार्ड भी मेरे गाँव का है, यहाँ पे गया बोलता है गाँव से जाओ एनओसी लेके आओ। एनओसी कोटेदार के पास गए, तो मतलब दांदूपुर, यूपी बाराबंकी में एक गांव है दांदूपुर, वहाँ के कोटेदार, वहाँ उनके गाँव, मतलब उन कोटेदार के पास गए, उन कोटेदार ने बोला हमारे पास कुछ नहीं, जाओ। मतलब यार कोई सोल्यूशन नहीं दिया। मैं गालियां नहीं दे सकता यार, लेकिन मैं वीडियो सब मतलब बच्चे लोग देखते हैं, मैं वीडियो में अपने गाली नहीं दे सकता, नहीं तो मैं ऐसे ऐसी, छोड़ो यार, ऊपर से बड़े हैं वो, इज्जत तो करनी पड़ेगी। लेकिन देखो बोल रहे हमारे पास कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सोल्यूशन दे दो। तुम कोटेदार हो गाँव के, तुम लोगों को बताओ। हाँ मुझे बताओ, मतलब मैं भैया गए थे पहले, मैं भैया गए तो उनसे बोला यार कुछ नहीं। अरे मेरी मम्मा मम्मा गई, उनसे बोला कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोटेदार के झक मनाने के लिए होता।
तुम बताओ यार, सोल्यूशन बताओ कैसे क्या होगा। वहां पे जाओ, वहां पे ऐसा होगा, वहां पे ऐसा होगा, कुछ बता नहीं। 12 साल होगी, 12 साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरे पापा कंप्यूटर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूरी करता हूँ। और टाइम में ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ। यार आप लोग बताना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग जाना चाहिए, एक आदमी इतने दूर चला गया। यूपी में आज ज़्यादा मजदूरी नहीं है। यूपी में पता है उस जमाने में 12 साल पहले सिर्फ 500-600 रुपया कारीगर के थे, यहाँ पे थे 800 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मैं मामा में रहते थे, उन्होंने बुला लिया था, आ गए थे। यहाँ पे पैसे ज़्यादा थे यार। 500 रुपये में आज गुजारा होता है, कहीं 15,000 रुपये में गुजारा होता है पूरे परिवार का। यूपी में ये ऐसे तो हालत थी यूपी में। तो हम लोग राजस्थान में आ गए थे, यहाँ आगे 12 साल हो गए रहने लगे। अब यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम आ गई। अब सुनने में आ रहा है, मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि अभी पहली पे फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। मतलब एक ऑर्डर आएगा कि जो जिस स्टेट से आया वो वहां पे वापस चला जाएगा। मतलब सुनने में आ रहा है, ऐसा कंफर्म नहीं है। सुनने में एक आदमी सुना था, जो जिस स्टेट में रहता है ना, मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो राजस्थान से मुझे यूपी वापस जाना पड़ेगा, भिजवा दिया जाएगा। जबरदस्ती है, भारत हमारा देश है, पूरे भारत में जहां मर्जी होगा हम वहां रहेंगे। तो ऐसा ऐसा तो हो रहा है हमारे भारत में। तो गाइस ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो सब लोग मंत्री मेरे घर पे आ जाएंगे। मिलते हैं, जय माता दी।